चलो बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। देखो, हम जैसे क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है ए क्रॉस बी, बोले तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ थीटा बिटवीन एंगल और एन केप, जो कि इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है। इसका मतलब देखो, ये मेरे पास एक वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो मैं वेक्टर ए को रोटेट कर रहा हूँ वेक्टर बी के डायरेक्शन में, ताकि वे कोइंसाइड हो जाए। तो इसी को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी डायरेक्शन एन कैप से मतलब, मेरे पास जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर को मैं रोटेट कर रहा हूँ, वेक्टर बी को रोटेट कर वेक्टर बी में सॉरी वेक्टर ए को रोटेट कर रहा हूँ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी में, ताकि मेरा जो वेक्टर ए वो कोइंसाइड हो जाए उसकी डायरेक्शन। उसके लिए राइट हैंड स्क्रू की मदद से जो मेरा डायरेक्ट एंगल निकल रहा है, जो डायरेक्शन निकल रही है, वही एन कैप है। तो यही हमें क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता है। और देखो, जो थीटा है ना, हमेशा वो छोटा हो, ये थीटा बिलोंग करता है हमेशा जीरो और पाई के बीच में। तो चूंकि यहाँ पर साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ध्यान से देखो, तो यही हमारे पास की हो गया। तो हम अब अगली वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल एक दो समरी समझ लो कि जब हम एंगल को रोटेट करते हैं ना, तो इस वेक्टर को रोटेट की वजह से जो क्रॉस वही रोटेट जो करते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू होती है ए बी कॉस साइन थीटा एन कैप, जहां पर मैग्नीट्यूड है ये, और ए का ये बी का, ओके। एंगल जो हो गया थीटा इन दोनों के बीच का हो गया, जो एंगल छोटा से स्मॉल हुआ, और जो एन कैप है मेरे पास वो हो जाएगा उसकी डायरेक्शन रोटेट के समय, ओके।